हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही फेमस बीमारी है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है और आजकल इसके ऊपर बात बहुत हो रही है। हेंस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं पॉइंटर्स के रूप में आपको समझाऊंगी, ठीक है, लेकिन बहुत ही डिटेल में देखेंगे। थ्योरीज, एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, कॉजेज, ठीक है, मैनेजमेंट, मेडिकेशन से लेकर टाइप से लेकर सब कुछ, एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से लेकर भी मैं आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है, और पॉइंटर्स जो जो मैं बोलूँ वो लिखते जाइए। बिलीव मी, आज के बाद आपको इसके बारे में कहीं और से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हम जैसे सोचते हैं, एक्ट करते हैं और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो जो वे जिस वे में करते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है, हम कह सकते हैं। हम रियलिटी को परसीव नहीं कर पाते हैं और हम एक अनरियलिस्टिक लाइफ में, अनरियलिस्टिक वे में हम जीने लगते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में ना हो के हम एक अनरियल लाइफ जीने लगते हैं, राइट। सो schizophrenia is a serious brain disorder which distorts the way we think or a person thinks, acts, express emotions and perceive reality, ठीक है। ये टर्म किसने दिया था? ऑगेन ने दिया था इन 1908। और ये जैसे ICD-10 जो है उसमें ये अंडर कोड ऑफ F2 आता है, ठीक है। सो इन ICD-10 स्किज़ोफ्रेनिया इज क्लासिफाइड अंडर द कोड F2। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का थोड़ा सा हम पास्ट देखें तो पहले ये बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है स्किज़ो। स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेंड का मतलब होता है माइंड, ठीक है, मीन्स स्प्लिट माइंड। इसलिए पहले के ज़माने में इसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी क्लासीफाई किया गया था, जो कि अब नहीं है। और उससे भी पहले की अगर मैं हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री की बात करूँ, तब ये तो भूत प्रेत और विच क्राफ्ट और ये सब माना जाता था, ब्लैक मैजिक, ठीक है, स्कॉर्स मतलब घोस्ट और कुछ नेगेटिव एनर्जी, पैरानैचुरल, ठीक है, सुपर नेचुरल एंटिटी मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे साइंस इवॉल्व हुई, ये धीरे धीरे स्प्लिट से हटके फिर एक डिस्टॉर्ट थिंकिंग के वे में एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर बन के उभरा, ठीक है। सो स्किज़ोफ्रेनिया इज अ सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर दैट डिस्टॉर्ट्स द वे अ पर्सन थिंक, एक्सप्रेस, एक्ट, ठीक है, एक्सप्रेस इमोशंस, परसीव रियलिटी एंड रिलेट टू अदर्स, राइट। पीपल with schizophrenia are the most chronic and disabling of the major illness and often have problems functioning। उनको सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, अपने डेली लाइफ में प्रॉब्लम होने लगती है, एट वर्क, एट स्कूल एंड इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो ये डिसऑर्डर जो है वो ऐसा देखा गया है कि लेडीज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसका मेजरली ये है, पहले के ज़माने में ये था कि इसमें ज़्यादा होगा उसमें कम होगा, लाइक फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है, बट अब स्किज़ोफ्रेनिया अकर्स इक्वली इन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, इक्वली किसी को भी हो सकता है फ्रॉम द न्यूएस्ट डाटा। द पीक एज ऑफ ऑनसेट 20 से 28 साल के बीच में होता है मेल्स में एंड 26 to 32 ईयर्स ऑफ द फीमेल में होता है पीक एज। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को भी और टीनेजर्स को भी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो रखी है, खासकर कि जब आजकल तो काफ़ी सारे केसेस देखे गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 5-7 साल के भी बच्चे भी एक इमेजिनरी दोस्त इमेजिन कर लेते हैं और उनको पता नहीं चलता, और बड़े होकर पता चलता है कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, राइट। और जनरल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 1% जो है वो रिस्क पे है और हमेशा, ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं कि पूरे पॉपुलेशन में से 1% जो है उनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है और डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। कॉजेज़ की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? जीन्स आते हैं कि फैमिली में रन हो रखा है, अगर आपके फैमिली में किसी ब्लड रिलेशन में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो रखा है तो ये चांसेस है कि आपको भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया का सीधा साधा कनेक्शन होता है एक केमिकल से, उसको क्या बोलते हैं,
न्यूरोट्रांसमीटर से उसको क्या बोलता है, डोपामीन, आपने काफ़ी सुना होगा। तो डोपामीन का वेरी मतलब दे दे मे बी इधर वेरी सेंसिटिव और टू प्रोड्यूस टू मच ऑफ द ब्रेन केमिकल कॉल्ड डोपामीन। जब ज़्यादा हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है तो वो हमारे ब्रेन में रिएक्ट करके मतलब टू अ सर्टन स्टिमुलाई अफेक्ट करता है। किसमें, साउंड में दिक्कत आ सकती है, हमारे स्मेल में, साइट में, ठीक है। एंड दिस कैन ऑल्सो लीड्स टू हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, जो कि एक बहुत ही दो मेजर शब्द आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में, जो कि है डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ डैमेज हो जाना, ठीक है, या हमारा जो ग्रे मैटर जो होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने अभी अभी बहुत अच्छा डाला है ब्रेन के ऊपर, वो प्लीज़ आप जाके देखिए। और या तो आप चैनल पे जाइए या तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऊपर ही ऊपर वो वीडियो डाल दूंगी, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है वो ब्रेन पे। एंड आई चैलेंज यू कि विश्वास कीजिए, अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा ब्रेन के बारे में कहीं पढ़ने से कभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। सो जब ग्रे मैटर में लॉस हो जाता है और जब प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स में डैमेज होता हो जाता है, इस ब्रेन एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी आपको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी फैमिली कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका ग्रुप कैसा है, ठीक है, आपका पेरेंट्स के साथ या स्पाउस के साथ या आपका पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर वो डिसफंक्शनल है तो आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ रोल प्ले करते हैं और आपको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस है। इन्वायरमेंटल में देखें तो हम एविडेंस सजेस्ट दैट सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो देख, सच एज वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सच एज, है ना, अ वायरल इन्फेक्शन, पुअर सोशल इंटरेक्शन और हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन कभी आ जाए लाइफ में, तो उससे भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस है, राइट। अब अगर हम थ्योरीज की बात करें तो तीन थ्योरीज में फर्दर डिवाइडेड है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर समझ में आता है, ठीक है, आसपास वाले इन्वायरमेंटली हो गया ये, ठीक है। सोशियो एंड कल्चर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। साइकोलॉजिकल में भी देखिए हम और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें भी डोपामिन हाइपोथेसिस और ये सब आएगा। बायोलॉजिकल थ्योरीज में क्या आएगा, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, न्यूरोकेमिकल, राइट, एंड एटोनॉमिकल। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम इन थ्योरीज की बात करें, बायोलॉजिकल थ्योरीज, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि स्टडीज में पता चला है कि फैमिली में मतलब पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ऑफरिंग्स में, ठीक है, अगर आपके ब्लड रिलेशन में अगर आपको पापा मम्मी, आपके फादर मदर या कोई आस पड़ोस वाला, मतलब आस पड़ोस वाला मतलब फैमिली में बहुत ही करीबी को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है और आपकी ब्लड लाइन में अगर वो रन कर रहा है वो जीन, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया का किसी को हुआ है तो आपको होने के चांसेस हैं। दूसरा, ट्विन स्टडीज। ट्विन स्टडीज में क्या दिखाया गया है कि जो मोनो जाइगोटिक ट्विन्स है, मतलब जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उनको 50% चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया होने के। और जो मोनोजाइगोटिक है या हम कह सकते हैं जिनको जो सिबलिंग्स है, और अगर एक को सिबलिंग एक एक को अगर बीमारी है तो दूसरे को होने को कितने चांसेस है, भाई बहन में या बहन बहन में या भाई भाई में, वो है 15% रिस्क। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसमें कोई भी बीमारी होने के हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, दैट इज 50% रिस्क ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया, राइट। न्यूरोकेमिकल में अगर देखें तो इसमें क्या आएगा, इसमें अल्ट्रेशन से न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उस वो ज़्यादा बने, कम बने, नहीं बने तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसमें हम कह सकते हैं कि हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूरोकेमिकल या न्यूरो एटोनॉमिक फैक्टर्स। डोपामिन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो गया, अगर डोपामिन का ज़्यादा होगा वो जल्दी जल्दी न्यूरॉन्स यूजिंग डी है, मतलब डोपामिन हाइपोथेसिस अगर जल्दी जल्दी बनेगा तो जल्दी जल्दी वो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि हम इतने सारे मैसेजेस को जल्दी जल्दी मतलब ट्रांसमिट कैसे करें, और कंफ्यूज हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम, इस पूरी चीज़ को बोलते हैं डोपामिन हाइपोथेसिस, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या काम करता है, देखिए, इट्स हेल्प्स टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डोपामिन। सिंपल सा है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में से आपको समझा रही हूँ। जब सेरोटोनिन कम या ज़्यादा बनेगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा डोपामिन पे, क्योंकि इट हेल्प्स टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द डोपामिन, राइट। तीसरा है न्यूरो एटोनॉमिकल, ठीक है। जब CSF जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, इसके बारे में मैंने ब्रेन वाले लेक्चर में समझाया है, पढ़ाया है, आप जरूर उसको जाके देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
वो अगर जो उसका वेंट्रिकल्स है अगर वो बड़ा हो जाए तो दिक्कत आती है, ठीक है। और जो भी पेट स्टडीज़ है उसने ये सजेस्ट किया है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है डेट डिमिनिस्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन फ्रंटोलर इन मतलब फ्रंटोल कॉर्टेक्स जो होता है वो भी कम हो जाता है। मतलब जो हमारा फ्रंटोरल लोब वाला जो एरिया है, ठीक है, कॉर्टिकल एरिया है, उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो दिक्कत आएगी। ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो कम होने लग जाए, नहीं होने लग जाए तो दिक्कत आएगी, ठीक है। ब्रेन ब्रेन का वॉल्यूम कम होने लग जाए या कुछ ब्रेन एबनॉर्मलिटीज आ जाए, ठीक है, टेम्पोरल या फ्रंटरोलर, ठीक है, फ्रंटोर फ्रंटरल एंड टेम्पोरल एरियाज में, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। या एबनॉर्मल ब्लड फ्लो कम या ज़्यादा हो रहा है या ग्रे मैटर का लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों से स्ट्रक्चर में चेंज आने से स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में अगर देखें तो may result from prenatal exposure to certain viruses, right, that come out of the dormancy of teens and adulthood। या जिन मदर्स को स्किज़ोफ्रेनिया है और उनको चांसेस है कि उनको मतलब उनके बच्चों को चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया होना, क्योंकि वो उस वायरस को कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरीज में बात करें तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस, फैमिली थ्योरीज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और साइकोएनालिटिक थ्योरी से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मेनली यही आएगा कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है लाइफ में और अगर वो प्रोलॉन्ग्ड लंबे टाइम तक चले तो दिक्कत आ सकती है। फैमिली थ्योरीज की बात करें तो वही अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को स्किज़ोफ्रेनिया था या वो एंशियस मदर है या वो या बच्चे के जो वो जिसको पाल रहे हैं वो रियल पेरेंट्स नहीं है या डिस्कॉर्ड हो गया है पेरेंटल मैरिट मतलब पेरेंटल मैरिटल डिस्कॉर्ड अगर है तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फैमिली थ्योरी, जिससे अगर इन सब में डिस्फंक्शन होगा तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज एक्सप्लेन करने में बढ़िया रहेगा कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। साइकोएनालिटिकल थ्योरी में भी हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रॉइड नाम के हैं इंसान, ठीक है, जिनका साइकोलॉजी में बहुत जलवा चलता है। साइकोलॉजी वाले को तो पता ही है, जिनको नहीं पता है वो उनका भी मैं बहुत उनको तो आप जान ही लीजिए वो है कौन, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा, बिलीव मी, ठीक है। उनका भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए थे कि एक बच्चा आदमी इस 5 स्टेजेस से गुजर के बड़ा होता है। उसमें जो पहला था ओरल स्टेज, उसमें उन्होंने कहा कि रिग्रेशन अगर हो जाए, ठीक है, उससे हमें स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। और ये होता कौन से मैकेनिज्म, उन्होंने 12-13 डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए हैं। अगर डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन और प्रोजेक्शन अगर हो जाए, ये सारी डिफेंस मैकेनिज्म कोई इंसान बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एनजाइटी सिचुएशन को हटाने में कुछ डिफेंस हम डेली लाइफ में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पे भी अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत अच्छा वीडियो है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में डेली लाइफ में रोज़मर्रा की लाइफ में हम कुछ कुछ डिफेंस मैकेनिज्म खुद को बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं अनकॉन्शियसली, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर इन सब में चेंजेस आए, ठीक है, अगर कोई बहुत ही लंबे टाइम से डिनाइल में चल रहा हो और फिक्सेशन हो जाए ओरल स्टेज पे, राइट, प्री ओरल स्टेज पे जहाँ रिग्रेशन होता है तो उसको चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया होने के। सोशियो कल्चर में अगर देखें तो फैक्टर्स प्ले करता है पोवर्टी, कोई बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आता है या जिसका सोशियल इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब SES कम हो, फाइनेंशियली कम हो, अब्यूजिव ये चाइल्डहुड रहा हो, फैमिली पेरेंटल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उसमें अब हम पढ़ेंगे इसके 5 टाइप्स, ठीक है। पहला है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जिनको होता है उन पीपल को लाइक दे हैव अ टाइप ऑफ प्री ऑक्यूपाइड विद फॉल्स बिलीव, ठीक है, लाइक डिल्यूजन। उनको ऐसा लगता है, एक फॉल्स बिलीव होता है, उनको एक झूठा विश्वास होता है जो उनको सच लगता है कि अबाउट बीइंग परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड का मतलब या कह सकते हैं कि पनिश्ड बाय समवन, कि मेरे लिए कोई साजिश रच रहा है। अगर वो मतलब अगर सामने 5 जने हंस रहे हैं तो वो पक्का मेरे बारे में हंस रहे हैं। अगर चैनल पे कोई न्यूज़ आ रही है, ठीक है, तो वो मेरे लिए की जा रही है, ठीक है, मेरे लिए साजिश रचा जा रहा है। कोई हंस रहा है तो मेरे पे हंस रहा है, कोई डांट रहा है तो वो मुझे डांट रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो भी वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है या मुझे कोई पनिश्ड कर देगा, ठीक है। देयर थिंकिंग, स्पीच एंड इमोशंस हाउएवर रिमेन फुल्ली नॉर्मल, ठीक है। सो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या पढ़ा हमने दैट
people with this type are preoccupied with the false belief delusions about being persecuted or being punished by someone else, right? सेकेंड है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड को हम कह सकते हैं पहले एक हाइबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया नाम से भी था, अब ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया भी हम कह सकते हैं इसको, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। सो पीपल विद दिस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ऑफन आर कंफ्यूज्ड होते हैं, वो उनकी जम्बल स्पीच होती है, कंफ्यूज होते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं। देयर आउटवर्ड बिहेवियर मे बी इमोशनलेस और फ्लैट और इनअप्रोप्रिएट, इवन सिली और अ चाइल्ड लाइक। उनका जो बिहेवियर होता है वो चाइल्ड लाइक हो सकता है, या उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एकदम फ्लैट हो सकता है, कोई ना हंसना बोलना नहीं, सिर्फ फ्लैट एक इमोशनलेस फेशियल एक्सप्रेशन होता है उनका, ठीक है। ऑफन दे हैव डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर दैट मे डिसरप्ट देयर एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल लाइफ, ठीक है, हमारे नॉर्मल लाइफ में। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया की अगर बात करें तो कैटाटोनिया का मतलब भी होता है कि मूवमेंट, ठीक है। कैटाटोनिया का मतलब होता है मूवमेंट ना कर सके। द मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम्स ऑफ दिस टाइप आर फिजिकल। People with catatonic schizophrenia are generally immobile, unresponsive to the world around them, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्किज़ोफ्रेनिया आर जनरली इमोबाइल, ठीक है। इमोबाइल मतलब जो चल फिर ना सके, अनरिस्पॉन्सिव टू द वर्ल्ड अराउंड देम। हम ये कह सकते हैं कि दे ऑफन बिकम वेरी रिजिड और स्टफ और अनविलिंग टू मूव। वो उसमें हिलते नहीं है बहुत लंबे टाइम तक, वो सेम पोजीशन सेम मूवमेंट करते नहीं है, एक बिजार पोस्चर में वो बैठे रहते हैं, अटके रहते हैं। और दे माइट रिपीट अ वर्ड और अ फ्रेज, बार बार वही चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, जो लोग माल न्यूट्रिशन में हैं, एग्जॉस्टन और सेल्फ इन्फ्लेक्टेड इंजरी जिनको हुई है, उनको चांसेस ज़्यादा कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया होने का। फोर्थ है अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, जैसा कि नाम से है अनडिफ्रेंशिएटेड, सो ये एक सब टाइप है। दिस सब टाइप इज डायग्नोस्ड व्हेन द पर्सन सिम्टम्स डू नॉट क्लियरली रिप्रेजेंट वन ऑफ द अदर ऑफ द थ्री सब टाइप्स, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड में सिंपल सा है, जिसमें सिम्टम्स क्लियर नहीं हो लेकिन प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन पता ना चल सके, उनको बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। फिर है रेसिड्यूल, हमारा पांचवा। सो फिफ्थ है रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेसिड्यू क्या होता है पहले आप नाम से समझ लीजिए, बचा कुचा, ठीक है। तो जब सिवियरिटी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कम हो जाती है, थोड़ी बहुत बचती है, उसी टाइप को हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन और द अदर सिम्टम जो भी होते हैं मे बी स्टिल प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या, लेकिन कम है वो, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत रेसिड्यू, कहीं थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो होते तो है लेकिन कम होता है सिम्टम्स, ठीक है, उसको सिवियरिटी ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया इज लेस, ठीक है। अब हम अगर सिम्टम्स की बात करें इसकी, ठीक है, तो इसको हम तीन वे में, वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं और भी बहुत अलग अलग होते हैं, फर्स्ट रैंक ऑर्डर, सेकेंड रैंक ऑर्डर, बट ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको तीन में डिवाइड किया है: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड ब्यूलर्स ए 4 A's होते हैं इसके, ठीक है, ब्यूलर्स 4 A's सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब ये मत मान लीजिएगा कि ये गुड सिम्टम्स है और नेगेटिव बैड सिम्टम्स, इसका मतलब कुछ और है। पॉजिटिव सिम्टम्स में बेसिकली दो चीज़ें आती है: डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन। डिल्यूजन्स क्या होता है? एक स्ट्रेंज और फॉल्स बिलीव जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। और हेलुसिनेशन एक फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, कुछ देखा लेकिन वहाँ कुछ था नहीं, कुछ सुनाई दे रहा है पर वो असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो लोग जीते हैं, जो उनको हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन ऑडिटरी हो सकता है, विजनरी हो सकता है, ठीक है, काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? इंसान का बिजार बिहेवियर होता है, अग्रेशन, एजिटेशन हो सकता है, सस्पिशियसनेस हो जाता है, हॉस्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, गुस्सा, एग्रेशन, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, ग्रैंडियोसिटी भी बढ़ती है, और कॉन्सेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन भी होता है, चीज़ें ना समझना या कम समझना, ठीक है। अब नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की कमी होना, लैक होना, लेस होना। तो लैक ऑफ स्लीप, मोटिवेशन, हंगर, पुअर हाइजीन एंड ग्रूमिंग हैबिट्स, ठीक है, लैक ऑफ इमोशन कह सकते हैं, या लैक ऑफ गोइंग इनटू द गैदरिंग्स, मतलब विड्रॉल फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल एक्टिविटीज़, राइट। और ये जो ब्लूयर्स 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, इसमें चार चीज़ें आती हैं: लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अफेक्ट डिस्टर्बेंस, एम्बीवेलेंस एंड ऑटिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। ऑटिस्टिक थिंकिंग मतलब कि
थिंकिंग में डिस्टर्बेंस है। एम्बिवेलेंस मतलब कि दो इमोशन साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अफेक्ट डिस्टर्बेंस मतलब कि जो जो भी बेसिक इमोशंस है, जो भी ऑब्जर्वेबल और आउटवर्ड जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आना, लाइक जॉय, सॉरो, एंगर। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक फ्लैट इमोशन होता है, कुछ भी आदमी जो भी जिसको होता है ये, वो इमोशनलेस हो जाता है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में ये आ सकता है कि जो भी वो वर्ड बोल रहा है या जल्दी जल्दी रैपिडली वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप कर रहे हैं, या अभी कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहा है, फिर उसका मतलब कुछ और निकालना, या कुछ नॉनसेंस वर्ड निकालना, बोलना जिसका असली में मीनिंग कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए DSM-5 में ये 5 क्राइटेरिया है कि इसमें से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर 1 महीने के लिए एटलीस्ट हो किसी पेशेंट में, किसी आदमी में, ठीक है, किसी इंसान में, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसे हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। पहला डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। प्लस नीचे जितने भी 3 हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होना, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम्स, जैसा कि मैंने बताया लैक एंड लेस वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी जने इसको ट्रीटमेंट भी लिखते हैं, बट वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि ट्रीटमेंट वो होता है जिसे को हम ट्रीट करें, उसको क्योर करें, लेकिन कुछ बीमारियां होती है जो 100% क्योरेबल नहीं होती है। हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको जड़ से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। कभी ना कभी वो दोबारा लौट के वापस आ सकता है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैनेजमेंट, ठीक है। इट्स अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। सो इसमें हम देखते हैं 5 चीज़ें आती हैं: मेडिकेशंस, साइको सोशल थेरेपीज, हॉस्पिटलाइजेशन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड साइको सर्जरी, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, पहला देखते हैं मेडिकेशंस। आपको अगर इनमें से जो भी मैंने सिम्टम्स बताया या जो भी मैंने बताया उसमें से आपको लगता है, और अगर आप डॉक्टर के पास गए, तो वो आपको एंटीसाइकोटिक, ठीक है, एंटीसाइकोटिक देगा। और ये मेडिकेशंस बेसिकली इसमें 2 फर्दर में डिवाइडेशन होते हैं कि एक होता है ओल्डर मेडिसिन, एक होता है न्यूअर मेडिसिन। ओल्डर में क्या क्या हो सकता है, थोरेक्सिन, ठीक है, फ्लोरिक्सिन, हेल्डोल होता है, नेवेन होता है, स्टेलाइजाइन होता है, ट्रिलेफॉन, मेलारिल। न्यूअर मेडिकेशंस में क्या आता है, एरिस्टाडा, एबिलिफाई, एंड हम कह सकते हैं सेरोक्यूल भी होता है, क्लोरेजेल होता है, रिस्पेल्डर होता है, ठीक है। साइको सोशल थेरेपी में देखें तो इसमें क्या क्या आ सकता है, रिहेबिलिटेशन, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी एंड इंडिविजुअल थेरेपी। हॉस्पिटलाइजेशन में बेसिकली जो होते हैं वो सारे जो भी पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली आउट पेशेंट से होते हैं, मतलब वो आते हैं और दिखा के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई पेशेंट्स बहुत ही सीवियरली होते हैं और उनको खतरा होता है कि या तो वो खुद को हार्म कर सकते हैं, सेल्फ हार्म, या तो वो दूसरों को हार्म कर सकते हैं, तो उनको एडमिट करना पड़ता है। इलेक्ट्रोकॉन्वर्सिव थेरेपी क्या होती है कि दिमाग के अंदर, ठीक है, इट्स लाइक अ सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। तो दिमाग के अंदर इलेक्ट्रोड एंड कैथोड लगाया जाता है अलग अलग जगह पे, और उनकी एक्टिविटीज़ को फिर उनकी एक्टिविटीज़ में कुछ चेंज करके उनको देखा जाता है और उससे मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें शॉक भी इंक्लूडेड है, शॉक दिया जाता है, ठीक है, आपने सुना होगा शॉक थेरेपी। साइको सर्जरी में लोबोटोमी होता है, ठीक है, एन ऑपरेशन यूज टू सर्व सर्टेन नर्व पाथवेज इन द ब्रेन, ठीक है। अब कुछ अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्किज़ो इफेक्टिव हम देख देख लेते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म देख लेते हैं, और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक अदर हमने जो पढ़ा पूरा वो भी एक साइकोटिक डिसऑर्डर था, ठीक है। स्किज़ो इफेक्टिव से साफ साफ पता चल रहा है, स्किज़ो मतलब इसमें हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स तो ऑफ कोर्स आएगा ही, ठीक है। इफेक्टिव मतलब ये इमोशन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। डेट इज़ अगर मैं बोलूँ, schizoaffective disorder is a serious mental illness that has features of two different conditions: schizophrenia and an affective disorder. ये मेजर डिप्रेशन भी हो सकता है और बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, मतलब इसमें डिप्रेशन की भी सिम्टम्स आ सकते हैं, आते ही हैं, ठीक है, और मीनिया का भी आ सकता है। इसका भी वही तीनों अगर थ्योरीज या फैक्टर्स देखें, मतलब कॉजेस, तो उसमें भी बायोलॉजिकल, साइकोसोशल और साइकोलॉजिकल आ सकता है। इसका भी मैनेजमेंट में कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ थेरेपीज़ होती है। थेरेपीज़ में मैंने बता दिया, बहुत अलग अलग जो पहले थे वही थेरेपीज इसमें भी यूज़ होंगी। और मैनेजमेंट में हम एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी
साइकोटिक्स दे सकते हैं, राइट। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है क्योंकि मोस्टली सेम ही है, बस डेफिनेशन और इनका मतलब समझना है, बाकी मैनेजमेंट कॉजेज एंड मेडिकेशन मोस्टली सेम होता है। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर diagnosed when the symptoms of schizophrenia including delusion, hallucination, disorganized speech, disorganized catatonic behavior and negative symptoms, यानी कि जो मैंने बताया कि DSM-5 में जो 5 चीज़ें दी हुई हैं कि इनमें से 3 हो अगर 1 महीने के लिए एटलीस्ट, तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है, डायग्नोस हो सकता है वो। लेकिन अगर पाँचों ही हो एक में तो उसको क्या बोलते हैं? स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, राइट। So schizophreniform disorder is a mental disorder diagnosed when symptoms of schizophrenia including delusion, hallucination, disorganized speech, catatonic behavior or and negative symptoms are present for a significant portion of मतलब duration of time within the 1 month period, but the signs of disruption are not present for the full 6 months required to the diagnosis of schizophrenia। देखिए, जो 1 मंथ के लिए अगर ये सारी चीज़ें हो तो उसको स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म बोलेंगे, और यही अगर परसिस्टेंट होते कंसिस्टेंट होके 6 महीने तक अगर आपको यही सारे सिम्टम्स होंगे ना, तो आपको एक प्योर स्किज़ोफ्रेनिया जो टर्म है वो डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। कॉमन फीचर्स वही है, डेल्यूसिनेशन मतलब डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इनकोहेरेंट स्पीच एंड डिरेलमेंट, डिसऑर्गेनाइज एंड कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स, वही फ्लैट इफेक्ट, म्यूटनेस, लैक ऑफ वायलेशन, ये सब, ठीक है। मैनेजमेंट में देखें तो वही एंटीसाइकोटिक्स आपको ड्रग दी जाती है इसमें, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट स्किज़ो इफेक्टिव में देता है, इसमें क्या देता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। थेरेपी इसमें कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, साइकोएनालिटिक थेरेपी इसमें हम दे सकते हैं। फिर है थर्ड, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म इलनेस है, ठीक है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज अ शॉर्ट टर्म इलनेस विद द साइकोटिक सिम्टम, द सिम्टम्स ऑफन कम ऑन सडनली, ठीक है, जल्दी से आता है और 1 महीने से कम में ही वो चला भी जाता है, ठीक है। तो छोटा, इसलिए ये शॉर्ट टर्म इलनेस है, आफ्टर विच द पर्सन यूजुअली रिकवर्स, कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है अगर इसको उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विथ ऑब्वियस स्ट्रेसर एंड स्ट्रिक, एंड ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विथ विदाउट ऑब्वियस स्ट्रेसर, ये 2 सब टाइप्स हैं इसके, ठीक है। जिसमें कोई भी आपकी लाइफ में कोई वेरी डिस्टर्बिंग कोई इवेंट हुआ, कोई ट्रॉमा या कुछ भी चीज़ें हुई, हादसा हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, तो आपको ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा हो रहे हैं तो भी आपको ये हो सकता है कुछ अदर फैक्टर्स। वो अदर फैक्टर्स क्या होंगे? अगर आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपको अभी तक ट्रिगर कर रहा है, आपको स्ट्रेस देता है, तो उससे आपको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विदाउट ऑब्वियस स्ट्रेस हो सकता है। थर्ड एक और पार्ट आता है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं बता ही देती हूँ जब सारा बता रही हूँ तो। एक और होता है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विद अ पोस्टमार्टम ऑनसेट। पोस्टमार्टम मतलब जब वुमेन बर्थ दे देती है बेबी को, उसके 4 वीक के अंदर अंदर ये आपको ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी साइकोपैथोलॉजी देखें तो साइकोडायनामिक थ्योरीज, कौन था अच्छा, चलिए क्वेश्चन मैं देती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि साइकोडायनामिक अप्रोच का सबसे प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट कौन था, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है और इस वीडियो में भी शायद मैंने कहीं बोल ही दिया होगा उनका नाम, ठीक है। सो साइकोडायनामिक थ्योरी सजेस्ट दैट द साइकोटिक सिम्टम्स अकर्स बिकॉज ऑफ इनएडुकेट कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है, सच एज द डिफेंस against the prohibited fantasy or as an escape from a specific psychological situation or an overwhelming stressful circumstances. Symptoms includes hallucination, delusions, disorganized thinking, speech, unusual behavior, problem with memory, disorientation or confusion, inability to make differences. इसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट में वही है, हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं अगर पेशेंट ज़्यादा हो विथ अक्यूट साइकोटिक अटैक आया हो उनको, ठीक है। प्रिकॉशंस हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। हम इसमें ड्रग्स ले सकते हैं जो कि रैपिड, इसमें बेसिकली अ केस सीरीज, ठीक है, सजेस्ट दैट बेसिक ट्रैंकुलाइजेशन विद द ओलेंजेपाइन, दवाई का नाम है, कैन अचीव सिम्टम्स रिलीफ, ठीक है, कैन अचीव सिम्टम्स रिलीफ इन द एक्यूट
साइकोसिस। साइकोथेरेपीज़ हम दे सकते हैं टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेसर्स, ठीक है, एंड टू इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉमन मेडिकेशन अगर हम इन सारे सब टाइप्स में अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में देखें तो बेसिकली 4 है: हेलोपेरिडोल, थियोक्सेसिन, रिस्पेरिडेन एंड पेलिपेरिडन, या हम उसको और भी लोग कहते हैं पेरीपेरिडोन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी आज की वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था। अगर आपने एक कॉपी पेन लेकर अगर आपने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको कितनी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाई और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपने अच्छे से इसको सुना है और नोट्स बनाया है, तो आपको कहीं जाने की और कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्किज़ोफ्रेनिया का जो पूरा लेक्चर था, जितनी जानकारी आपको चाहिए होनी थी, वो आपको सारी मिल चुकी है। और अगर आपके आसपास अगर ये सिम्टम्स है या आपको सिम्टम्स है, प्लीज़ मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट करवाइए डॉक्टर से, ठीक है। जाइए, दिखाइए। और मेंटल हेल्थ को एज अ रिवोशनलाइज हमें करने की ज़रूरत है, और मेंटल हेल्थ को आप कंसर्न लीजिए और आगे इसकी बातचीत करिए अपने आस पर नियर एंड डियर वन से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू कमेंट आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमको एनकरेज करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी अप्रिशिएटिंग फ्रॉम माई साइड। एंड स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।